Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes. So guys, चलिए आज अपना 19 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, 12th हो, कोई सी भी क्लास हो, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि यूज किसका बताया गया है इस चैप्टर में, आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले ही। ए, एन ये होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स और द होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है ए का अर्थ होता है कोई एक, यानी कि काउंटिंग में कोई एक, जैसे अ बॉय, अ पेन एटसेट्रा। ए का प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि उसके बाद आने वाले नाउन या एडजेक्टिव का पहला शब्द इन वोवल वर्ड में से कोई ना हो। जहां पर आप ए का प्रयोग करेंगे, ये 5 वोवल वर्ड होते हैं, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, तब आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है एन का अर्थ भी एक ही है, जो ए कहता है वही एन कहता है, लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें नाउन हो या एडजेक्टिव, उसमें वोवल वर्ड नहीं होना चाहिए और इसमें वोवल वर्ड होना चाहिए। यानी कि जहां पर आप एन का इस्तेमाल करोगे उसके बाद ए, ई, आई, ओ, यू ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए। एक कोई भी शब्द हो उसके सामने ए, जैसे कि एप्पल है, एप्पल में सबसे फर्स्ट लेटर जो होता है वो ए होता है, तो उसके आगे हम एन एप्पल लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें ए के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, वोवल नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री। कल मैंने आपको ये बताया था कि ये तीनों डिग्रियां होती हैं। सुपरलेटिव डिग्री होती है थर्ड फॉर्म वाली। कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म वाली डिग्री, यानी कि सबसे ज्यादा मतलब ऊपर। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द आता है, यानी कि हम क्या लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले। यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद हमें यूज करना था, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव से पहले यूज करना है। नदी हो, झाड़ी हो, द्वीप समूह हो, सूर्य हो, चांद, आकाश, पृथ्वी और दिशाओं से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी नाम है ये नेचुरल नेम है, यानी कि प्राकृतिक हैं, इनके आगे आप दा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द हिमालयाज, द गंगा। जब किसी शब्द को वो नहीं बोला जाए जो लिखा है तो एन का प्रयोग करें। मान लीजिए जैसे हम लिखते हैं HOUR, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? आवर। हावर नहीं बोलते हैं इसको, आवर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमने H लिखा तो लेकिन बोला नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एन आवर। ठीक है, एन आवर। इसका 6th कॉन्सेप्ट कहता है जब किसी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं, यानी कि इन्होंने कहा है जब किसी विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह हो तो एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, पर कभी कभी प्रॉपर नाउन से पहले दा का इस्तेमाल कर दिया जाता है। सो गाइज, ये 7 कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। जिनको समझ में नहीं आए हैं, सम सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, वहां पर आप लोग सही से समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सावित्री के पास एक पेन है। ठीक है, सावित्री के पास क्या है? एक पेन है। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी कितनी आई है? 1, और 1 के लिए हम क्या लगाते हैं? ए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 और 1 में बताया था कि ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी एक ही होता है, लेकिन ए में आप ए के बाद जो शब्द होगा उसमें आपको क्या करना है कि वोवल वर्ड नहीं होना चाहिए। तो पी है, यहाँ पर वोवल नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है सावित्री हैज अ पेन। ठीक है, यहाँ पर अगर यू अम्ब्रेला होता तो यहाँ पर एन बना दिया जाता, AN। ठीक है, मीरा के पास एक छाता है। अब यहाँ पर एक है
तो यहाँ पर हम एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहला जो वर्ड है ये यू है, यानी कि ये वोवल वर्ड है। ठीक, मीरा हैज एन अम्ब्रेला। अगर यहाँ पर यू नहीं होता, टी होता, तो आप यहाँ पर ए लिखते, एन नहीं लिखते। ओके। मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। अब इन्होंने क्या 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 कहा है कि एक हाथी। पहले हम लिख देते हैं मैंने, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई, उसने क्या काम करा है, देखने का, शो, कहाँ क्या देखा है, एक एलिफेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथी है, हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। एलिफेंट में जो पहला लेटर है वो क्या है आपका, वोवल वर्ड है, और वोवल वर्ड है तो इसलिए एन। इन द, कहाँ पर देखा, सर्कस में। ठीक है, सर्कस के अंदर, अंदर के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इन द। जयपाल, जयपाल एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक आया है, जयपाल इज एन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति है, AEIOU। अभी यहाँ पर आपको वोवल नहीं है, समझ रहे हो आप, लेकिन स्टार्ट ऑनेस्ट से होता है, समझ रहे हो, जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। वही सिचुएशन है जो अभी आपको बताई गई थी। राम सिंह बेईमान व्यक्ति था। राम सिंह क्या था, बेईमान व्यक्ति था। राम सिंह, था के लिए आप वॉज लगाएंगे, अ डिसऑनेस्ट, यहाँ पर डी आया है और वही है जो हम बोल रहे हैं डिसऑनेस्ट मैन, इसलिए आपने ए का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो चुकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर देखिए वेस्ट, ये जो दिशा है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बोला था, जो दिशा है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, वहां पर आप दा का इस्तेमाल करेंगे, तो कर दिया है। ठीक है, मुकेश मेरे परिवार में सबसे अधिक लंबा लड़का है। तो लेंथ की बात हुई है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है इसलिए सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव में हमने क्या कहा था, दा का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव के बाद, ये रहा सुपरलेटिव। तो मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई फैमिली। आप पुरानी बातें जरूर याद रखिए, जो कल की वीडियो थी उसमें आप सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री याद हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छे से समझाया है। गरीबों का अपमान मत करो, वाकई में मत कीजिए, क्योंकि भगवान ना करे किसी को ये दिन देखना हो। तो गरीबों का अपमान मत करो, यहाँ पर आया है मत करो, यानी कि ये नेगेटिव है, लेकिन इसमें नहीं आया है, लेकिन रोक दिया गया है। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये सिचुएशन है। ठीक है, कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। तो कालिदास देखिए, ये शेक्सपियर महान व्यक्तित्व हैं ये, तो उसके लिए भी हमें क्या लिखना है, दा। मैंने आपको पहले ही बोला था, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जितना अधिक तुम खाओगे उतना ही अधिक तुम मोटे हो जाओगे या होगे। ये सही है बिल्कुल, जितना अधिक तुम खाओगे, लेकिन इसमें बीच में एक लाइन ऐड हो जानी चाहिए कि खाने के बाद अगर एक्सरसाइज करोगे तो मोटे नहीं होगे, और अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो उतना अधिक तुम मोटे हो जाओगे। सो गाइस, चलिए अभी इसी को ही करते हैं। देखिए, जितना अधिक, अधिक का मतलब है ज्यादा, द मोर यू ईट। ठीक है, द मोर आया ना, अधिक, अधिक ज्यादा या कम, तो हमने दा का इस्तेमाल किया है। यू ईट, तो यहाँ पर उतना ही अधिक, यहाँ भी अधिक आया है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, मैंने अभी कहा था आपको। तो यहाँ पर द फैटर, द दो बार इस्तेमाल किया गया है। द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। सो आई होप गाइज ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कि ताकि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।